नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम चंदनखेड़ा बाजार में उपस्थित हैं। यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी हमारे साथ उपस्थित है विनोद त्रिपाठी जी। इनसे जानते हैं, कुछ खास बातें करते हैं। सर, क्या कहना है, चुनाव नजदीक है, क्या कुछ रणनीतियां हैं आपकी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो समय दिया। चुनाव बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है। पूर्वा विधानसभा की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि जो पूर्व के विधायक रहे हैं उन्होंने समस्याओं का बढ़ावा दिया है, समस्याओं का हल नहीं किया है। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, चिकित्सा की हालत बहुत ख़राब है, शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। स्थिति ये है कि अगर कोई आदमी चंदनखेड़ा में बीमार हो जाए तो इस समय एक रिफ़र कार्यक्रम चल रहा है। चंदनखेड़ा से आदमी जाएगा, सोहा में जाएगा, सोहा वाला क्या करेगा, नवाबगंज रिफ़र करेगा, नवाबगंज वाला रिफ़र करेगा उन्नाव, और उन्नाव वाला रिफ़र करेगा कानपुर। पेशेंट ख़त्म हो जाएगा लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, इलाज सब सिर्फ कागज़ पे चल रहा है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन होता यूं है कि जब तक लोग विधायक बनते नहीं हैं या जब तक लोग जीतते नहीं हैं, तब तक ये सारी बातें उन्हें समझ में आती हैं और याद रहती हैं। लेकिन एक बार जब सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद सारी बातें वो भूल जाते हैं। तो क्या कहना है, आप जो कह रहे हैं, वाकई में आप रणनीतियां अपनी वाकई में धरातल पर उतार पाएंगे, या वाकई में आप भी मुंह जुबानी ही कह रहे हैं और फिर सत्ता में आने के बाद आप भी भूल जाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस पूर्वा विधानसभा से हमारा परिवार कोई नया परिवार नहीं है। पंडित प्रेम शंकर त्रिपाठी इस असोहा ब्लॉक के 50 साल ब्लॉक प्रमुख रहे और उन्होंने इस समाज को, पूरे क्षेत्र को पूरी सेवाएं दिया है। और मैं स्वयं जिला पंचायत 2 बार यहाँ से रहा हूँ और लोग मेरी कार्यशैली को जानते हैं। इसलिए इसमें कुछ दुविधा वाली कोई बात नहीं है कि बनने के बाद मैं क्या करूँ क्या नहीं, लोग जानते हैं इस बात को। तो हम ये मान के चले कि आप सत्ता में आएंगे, उसके बाद पूर्वा विधानसभा में यहाँ के रहवासियों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी? पूर्वा विधानसभा में सिर्फ ये मान लीजिए कुछ जाति की सरकार बनी है। इस समय एक जाति की सरकार चल रही है, इसके पूर्व भी जाति की सरकार चल रही है। इस बार सर्व समाज का विधायक बनने जा रहा है, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी। इसके अलावा बसपा के जो बेस वोटर्स हैं, उसको छोड़कर इस समय ब्राह्मण समाज की तरफ रुझान क्यों है बसपा का? देखिए, ब्राह्मण समाज का रुझान इसलिए कि 2007 में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, ब्राह्मण के वोट से, और ब्राह्मण दलित, ये गठबंधन आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पुराना गठबंधन है। दलित ब्राह्मण का सम्मान करता है, ब्राह्मण दलित का सम्मान करता है। 2007 से लेकर 12 बजे तक, 2012 तक मुख्यमंत्री रही बहन जी, उनका शासन लोगों ने देखा है। अगर कोई थाने में ब्राह्मण गया, उसने तिवारी, मिश्रा और दुबे नाम बताया, थानेदार ने बैठाने का काम किया, अपनी कुर्सी छोड़ी है। इसलिए ब्राह्मण आज पूरी तरह से जो है बसपा के साथ है। क्या लगता है आपको, ब्राह्मण समाज बढ़ रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में उदयराज यादव को एक पूजा किया गया और वहां पर उदयराज यादव को आमंत्रित किया गया ब्राह्मण समाज द्वारा। तो क्या लगता है आपको, ब्राह्मण समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक की तरह, और क्या ब्राह्मण समाज वाकई में बढ़ रहा है? ब्राह्मण समाज का एक वोट विनोद त्रिपाठी को मिलेगा, बसपा को मिलेगा। वो जो बंटने की बात कर रहे हैं वो ठेकेदार हैं उनके, जिन्होंने 5 साल ठेकेदारी किया, रोडें बनाई, रोडें टूट गई। वो ब्राह्मण है जो ठेकेदारी करते हैं, जनरल ब्राह्मण वहाँ नहीं है। इस बात का कितना विश्वास है आपको कि वाकई में बसपा या फिर आप यहाँ पर चुनकर आएंगे? देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है। इसके पहले भी जो यहाँ पर जीते विधायक, वो भी बहुजन समाज पार्टी से ही जीते थे, और उन्होंने बहन जी को धोखा देने का काम किया है। बहुजन समाज के वोटरों में और ब्राह्मण समाज के वोटरों में बहुत आक्रोश है, और वो उनसे बदला लेगा, और बहन कुमारी मायावती को ये सीट जो है आशीर्वाद स्वरूप भेंट करेगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे विनोद त्रिपाठी, जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं। इनका क्या कुछ कहना है आप सभी ने सुना। आखिरकार 10 तारीख को अब किसकी सरकार बनती है और आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनता है और पूर्वा विधानसभा में कौन चुनकर आता है, यह देखना बहुत ही ज्यादा अहम होगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।